वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो स्पेसशिप में गया होता है और वहां पर वो कुछ गड़बड़ी महसूस करता है। जैसे ही वो अपने टीममेट को इस बारे में जानकारी देने ही वाला होता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास से कोई चीज़ अभी जस्ट पास हुई है। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उस पर हमला होता है जिससे कि उसके दोस्त को इसका आभास हो जाता है और वो अपने टीममेट को इसकी जानकारी देता है। वो जो सुपर हीरो होता है जो जानकारी दे रहा होता है, तभी उस पर एलियंस का हमला होता है जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसका टीममेट उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसी होता है। तभी उसके फादर हमें दिखाया जाता है जो टेलीविज़न पर ये देख रहे होते हैं कि सुपर हीरोज़ पर किसी का हमला हो गया है। तभी ये बात वो अपनी बेटी यानी मेसी को बता रहे होते हैं। उसके बाद ये अपनी लड़की को वहाँ से सीधे ड्रॉप करने स्कूल पर जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी बेटी से वादा करते हैं कि वो सुपर हीरोज़ वाले जैसे काम अब कभी नहीं करने वाले हैं। तभी इस बात से वो थोड़ा परेशान भी होता है क्योंकि सुपर हीरो पे हमला हुआ होता है और वो सीधे हीरोइक के ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पर कि सबसे पहले वो हीरोइक की जो हेड होती है उससे जाकर वो मिलता है और वो हेड बोल रही होती है कि हमारे अर्थ पर एलियंस का हमला हो गया है तो हमको अब उन्हें रोकना होगा। तभी यहाँ पर जो मेसी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी से वादा किया हुआ है, मैं इस बार ऐसे कोई काम नहीं करूँगा। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मेसी होती है वो स्कूल में होती है। तभी हीरोइक के कुछ गार्ड वहाँ पर आते हैं और मेसी को वहाँ से उठाकर सीधे हीरोइक के बड़े से ऑफिस में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो हेड मेसी को उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर कि और भी सारे हीरोज़ के बच्चे होते हैं, यानी कि जो सुपर हीरो होते हैं उनके और भी सारे सुपर पावरफुल बच्चे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही हेड उनको उस कमरे में छोड़कर जाती है तो यहाँ पर ये अपनी शैतानियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर मेसी को एक लड़का मिलता है जो बाकी के जो और बच्चे होते हैं उनके नाम और उनके टैलेंट के बारे में उसको बताना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पर वो लड़का बताता है कि ये है लचकदार लड़का जो कि अपनी लचक से कुछ भी कर सकता है। और तभी यहाँ पर हमको एक लड़की को दिखाया जाता है, ये वही ड्राइंग बनाया करती है हमेशा जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है। इस बात से मिसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी हमको एक और लड़की से मिलाया जाता है जो यहाँ पर अपने गाने की वजह से कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। तभी यहाँ पर हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी स्लो मोशन टाइप से होता है और काफ़ी सारे काम बहुत स्लो स्लो ही करता है। तभी यहाँ पर एक और लड़के से हमें मिलाया जाता है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है और अपना रूप कैसा भी बना सकता है। तभी यहाँ पर दो हमको जुड़वा भाई बहनों से मिलाया जाता है जो टाइम को रिवर्स कर सकते और टाइम को फॉरवर्ड कर सकते थे। तभी यहाँ पर इन सारे लोगों से मिलकर मेसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है यहाँ पर एक और ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी उस लड़के के बारे में हमें दिखाया जाता है पर उसका अपनी शक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तभी यहाँ पर मेसी को एक और लड़की से भी मिलाते हैं जो काफ़ी क्यूट होती है और उसके पास ऐसी पावर होती है जो अपनी पावर से लिक्विड के किसी भी एलिमेंट को अपने जो चाहे वो उसके साथ कर सकती है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि अब उनके शहर पर एलियंस का अटैक होना स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ पर कि वो जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं वो उन एलियंस को रोकने के लिए उनके पास जाते हैं और हम देखते हैं कि इन सुपर हीरोज़ का एलियंस पर कोई भी असर नहीं होता। और तभी हम टीवी में देखते हैं कि प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि सभी अपने आप का ख्याल रखो और यहाँ पर सुपर हीरोज़ से सभी उम्मीद लगाओ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर देंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिसी होती है वो बोलती है कि उसने ड्राइंग में देखा है कि कुछ टाइम के बाद हम पे भी यहाँ पर एलियंस का हमला होने वाला है, तो हम लोगों को इस कमरे से बाहर जाना होगा अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा हल्ला करना स्टार्ट कर दें, जिस वजह से उन गार्ड्स को उन सारे बच्चों को रोकने के लिए अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पर वो जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है वो उन गार्ड्स को ऐसे पटक कर फेंकती है जैसे कि वो कोई खिलौने होंगे। तभी वे सारे गार्ड्स पर भारी पड़ जाती है। वो देखते ही देखते सभी गार्ड्स को हमला करना स्टार्ट करती है। तभी एक गार्ड जैसे वो छोटी बच्ची को पकड़ने वाला होता है, तभी वो लचकदार बच्चा उस गार्ड को रोक लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक गार्ड जैसे अलार्म बजाता है तभी वहाँ पर सारे के सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, जिससे कि वे लोग वहीं फंस कर रह जाते हैं
और तभी जैसे हमने ड्राइंग में देखा होता है, एक एलियन आकर उस शक्तिशाली बच्चे पर अटैक कर देता है। पर यहाँ पर जो मिसी होती है वो अपने दोस्त को बोल के टाइम रिवर्स में लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि जो गार्ड अलार्म बजाने ही वाला होता है वो लचकदार बच्चा उस गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चाबी पकड़कर उस गेट से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उनको रोक लेते हैं। तभी जो इन लोगों के साथ जो गाना गाने वाली लड़की होती है वे सारे गार्ड्स को वहीं पर फ्रीज कर देती है, जिससे कि वो गाना गाती है। वे सारे गार्ड हवा में तैरने लगते हैं और उनको सीढ़ी बनाकर वे सारे बच्चे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो ये सभी लोग जाकर एक बस में बैठते हैं जो कि सीधे उड़ते हुए जो मेसी होती है उसकी ग्रैंड माँ के गार्डन पर ही ये लोग लैंड करते हैं। जैसे ही अपनी ग्रैंड माँ के गार्डन पर ये लोग लैंड करते हैं तब इन सारे बच्चों को पता चलता है कि वे जो सारे सुपर हीरोज़ हैं उनको भी लड़ने की ट्रेनिंग उनकी ग्रैंड मदर से ही मिली होती है। तभी यहाँ पर मेसी उन सभी लोगों को अपनी ग्रैंड माँ से इंट्रोड्यूस कराती हैं। तभी ग्रैंड माँ बोलते हैं अगर तुम लोगों को उन एलियन से लड़ना है, फ्यूचर में कुछ करना है तो तुमको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना होगा, तुम सभी लोगों को अपनी अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा। तभी मेसी उन सभी लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वे जो सारे सुपर हीरोज़ होते हैं उन लोगों को एलियंस ने कैद कर लिया होता है और ये सभी सुपर हीरोज़ अब एलियंस के कब्जे में होते हैं। तभी यहाँ पर मेसी अपनी ग्रैंड मदर से आकर बोलती है कि ये सारे लोग सुपर पावर हैं पर मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। तभी उसकी ग्रैंड मदर बोलते हैं कि अपने आप पर बिलीव रखो। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एलियंस का अटैक होने वाला आता है उनकी ग्रैंड मदर उनको एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाल देती है। तभी मिसी बोलती है कि जो ड्राइंग बनाने वाली लड़की है उसमें मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि उसने ड्राइंग में बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ बनाया होता है जो हमको बाद में पता चलने वाला है। तभी वो जो ड्राइंग बनाने वाली लड़की होती है वो यहाँ पर एक और ड्रॉ करती है जहाँ पर कि एलियन का शिप होता है। तभी वे सारे लोग उस एलियन के शिप में चले जाते हैं, पर उनका जो साथी होता है स्लो मोशन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा होता है। तभी जो लचकदार बच्चा होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस स्लो मोशन को अपनी ओर जल्दी से खींच लेते हैं और वो एलियन की शिप में वहाँ से उस एलियन के जो प्लेस होता है जहाँ पर कि एलियन रह रहे होते हैं वहाँ पर वे लोग पहुँच जाते हैं। जैसे वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे सभी आसपास की जगह को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन लोगों को कुछ चीज़ महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कुछ देखते हैं कि एलियंस का इन पर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग भागते भागते छिपते छिपते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर से ये लोग एक माउंटेन को देखते हैं जिससे कि एनर्जी निकल रही होती है। तभी इन लोग को पता चलता है इन सब के पीछे प्रेसिडेंट ही होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट यहाँ पर एलियंस के शिप पर मौजूद रहता है। तभी यहाँ पर वो जो हीरोइक की हेड होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। पहले तो ये हेड उन सारे बच्चों को दिलासा देने के लिए बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि तुम लोगों ने उनको बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, जिस वजह से ये सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। पर तभी जो व्हील चेयर में बैठा लड़का होता है, प्लीज़ इस पर बिलीव मत करो, वो ऐसा बोलता है। जैसे वो ऐसा बोलता है तो वो हेड अपना असली रूप दिखा देती है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वो हेड भी एक्चुअल में एक एलियन ही होती है। फिर वो हेड इन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद करके रख देती है और जाते जाते उस कमरे की की अपने साथ लेकर चले जाती है, जहाँ से कि वे सारे बच्चे अब कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, जिस वजह से ये सारे बच्चे अपने आप में हसास परेशान हो जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो सुपर हीरोज़ होते हैं उनके रूम पर एक अननोन पर्सन आ गया है जो इन सुपर हीरोज़ के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वे सुपर हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा मार भी खाते हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि ये अननोन पर्सन है कौन। तभी वो अपना ब्लैंकेट हटाते हैं, हमें पता चलता है कि वो तो उन सभी की ग्रैंड मदर होती है, यानी कि जो मिसी होती है उनकी ग्रैंड मदर होती है। और वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी कही बात अच्छे से नहीं समझी, शायद उससे ज़्यादा अच्छे से तो तुम्हारे छोटे बच्चों ने मेरी बात को माना है। और वो उन सभी बच्चों पर गर्व भी करती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सारे बच्चे अब यहाँ फंस चुके हैं, जिस वजह से ये सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तभी वो जो छोटी सी बच्ची होती है उन सभी बच्चों के आंसू से उस कमरे का की बना लेती हैं, और जैसे ही वो उस कमरे का की बना लेती है वे सभी बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ तलाश करना स्टार्ट करते हैं।
जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं उसमें से दो बच्चे बोलते हैं कि हम दूसरे रास्ते से हमारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे, जिसमें से एक लड़का वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और दूसरा बच्चा वो होता है जो किसी की भी शक्ल ले सकता था। अब ये दोनों अपने अपने डिसीजन के साथ एक दूसरे पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी घटनाएं वो जो हीरोइन की हेड होती है वो देख लेती है और वो बोलती है कि एक के पास इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ये बच्चा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और वो अपने गार्ड को उन दोनों बच्चों में से वो सुपर पावर वाले बच्चे को पकड़ने के लिए भेज देती है, जहाँ पर से ये गार्ड उन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनसे जाकर मिलते हैं और ये बच्चे उन गार्ड्स की अच्छी खासी धुलाई करते हैं, जिसमें से वो जो छोटी बच्ची होती है वो काफ़ी ज़्यादा उन गार्ड्स को पटक पटक के मारती है। और यहाँ पर जो स्लो मोशन होता है वो मारता तो स्लो मोशन में है पर उसकी वार से काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगती है। और ये सभी सुपर हीरोज़ अंदर से देख रहे होते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे यूनिटी में रहकर, क्योंकि सुपर हीरोज़ का मतलब ही होता है यूनिटी में एक साथ रहकर प्रॉब्लम के साथ लड़ना। तभी वो यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो एलियंस होते हैं और वे लोग इन सारे बच्चों को कैद कर लेते हैं। और दूसरी ओर जो हेड होती है वो उस पावरफुल बच्चे को लेने के लिए उसके रूम पर चले जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो एलियंस होते हैं उन लोगों ने इन सारे बच्चों को कैद तो कर लिया होता है, पर ये जहाँ पर जो टाइम को रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते थे उसकी मदद से वे लोग उन एलियंस को ही कैद कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो हेड होती है वो उस बच्चे के पास जाकर उससे कुछ पूछ रही होती है कि तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो वो बच्चा होता है वो सुपर पावर वाला बच्चा नहीं होता, वो कोई और बच्चा होता है। और दूसरी ओर यहाँ पर ये सारे बच्चे उस माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर से कि उस दुनिया को ख़त्म करने वाली शक्ति निकल रही होती है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं वो जो हेड होती है उसके सामने वो बच्चा अपना फेस रिवील कर देता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जिसको उस हेड ने पकड़ा होता है वो एक्चुअल में सुपर पावर वाला बच्चा होता ही नहीं है, वो तो दूसरा बच्चा होता है जो किसी की भी शक्ल ले सकता था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो ड्रॉ करने वाली बच्ची होती है वो एक्चुअल में गूंगी बच्ची होती ही नहीं है, वो एक्चुअल में एक एलियन होती है, जो मिसी को तब पता चल गया था जब वो ग्रैंड मदर के घर पर एक ड्राइंग वो देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिसी बोलते हैं कि हम लोग पहले से ही यूनिटी में थे। तभी वो ड्राइंग वाली लड़की बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है। तो हम इन लोगों को ये पता चलता है कि वो जो शक्तिशाली लड़का होता है वो उस रूम में होता है जिससे कि माउंटेन से वो पावर निकल रही होती है, वहाँ पर वो इसे स्टॉप करने गया होता है। तो ये सारी बातें सुनकर वो ड्राइंग वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तभी जो स्लो मोशन होता है वो उन मॉन्स्टर से जाकर लड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो हेड होती है वो सुपर पावर बच्चे को पकड़ने के लिए जैसे ही अपने एलियन साथियों को लेकर जाती है, वो सुपर पावर बच्चा उन सभी एलियंस को ख़त्म कर देता है और यहाँ पर वो जो हेड होती है उसको भी वो फ्रीज़ कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो छोटी सी बच्ची होती है अब वो भी उसी जगह आ जाती है जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर उन बच्चों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो उस माउंटेन से बड़ा सा एक शार्क को बनाती है और उस शार्क की मदद से उस मॉन्स्टर पर वो हमला कर देती है और उनको ख़त्म कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिसी होती है वो नीचे गिरने ही वाली होती है, वो लचकदार बच्चा मिसी को बचा लेता है। दूसरी ओर वो जो स्लो मोशन होता है वो उस चिप को पकड़ लेता है, यानी उस टेप को पकड़ लेता है जिससे कि वो अब उस माउंटेन को रोक पाते। तभी वहाँ पर जो सुपर पावर बच्चा होता है वो वहाँ पर आकर उस स्लो मोशन को ऊपर लेकर आता है, जहाँ पर कि वो लचकदार बच्चा उस चिप को उस माउंटेन के अंदर डाल देता है और टाइम को यहाँ पर स्टॉप करवा देता है। उसके बाद उस माउंटेन का डोर खुलता है जहाँ से कि वो सुपर हीरोज़ बाहर निकलते हैं और ये देखकर वे सारे बच्चे जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर जो हीरोइक की जो हेड होती है और प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर आकर उन सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और इस बात से वे सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हीरोज़ का एक्चुअल काम ही होता है एक साथ यूनिटी में रहकर प्रॉब्लम के साथ लड़ना। तभी इन बच्चों से सीखकर ये सारे सुपर हीरोज़ इस बात को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और इसी के साथ ये हमारी मूवी आज एंड हो जाती है। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।